डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को धनतेरस, नरक चौदस एवं दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोगों ने कल की वीडियो में जाना था नरक चतुर्दशी के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दीपावली के बारे में। दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म में बेहद खास है। यह हिंदू धर्मों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस वर्ष दीपावली 14 नवंबर को पड़ेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन ही श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किए थे और उनका स्वागत किया था। इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। दीपावली भारतवर्ष में मनाए जाने वाला हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पे लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था। कार्तिक मास की काली रात भी रोशन हो गई थी। अंधेरा मिट गया था। उजाला यानी अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश हर ओर फैलने लगा। इसीलिए दिवाली को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली का त्यौहार जब आता है, साथ में अनेक त्यौहार आता है। एक और यह जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाने वाला है, तो वही सुख समृद्धि की कामना के लिए दिवाली से बढ़कर कोई त्यौहार नहीं हो। लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। दीपदान, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि त्यौहार दिवाली के साथ साथ ही मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर लिहाज से दीपावली का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अवसर पर सभी धर्मों के लोग इसे अपने अपने तरीके से मनाने लगे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में दिवाली से मिलते जुलते त्यौहार अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं, लेकिन भारत में विशेषकर हिंदुओं में दीपावली का त्यौहार बहुत मायने रखता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना गया है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए लग्न व मुहूर्त देखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस त्यौहार को दीपावली के अलावा दीप पर्व अर्थात दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। दीपावली के दीप जले तो समझो बच्चों के दिलों में फूल खिले, फुलझड़ियाँ छूटे और पटाखे उड़े। क्यों ना हो ऐसा, ये सब त्यौहार का ही हिस्सा है, आनंद का स्रोत है। दीप पर्व अथवा दीपावली क्यों मनाई जाती, इसके पीछे अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे, तब प्रजा ने मकानों की सफाई की और दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी, तो द्वारका की प्रजा ने दीपक जलाकर उनको धन्यवाद दिया था। एक और परंपरा के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया था। दोस्तों, जो भी कथा हो, ये बात निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाए जाते हैं, खुशी बांटने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोतक माना गया है, क्योंकि वह स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाशित करता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दीपदान से शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भारत में कुल 33 करोड़ देवी देवता है और इसी कारण हमेशा किसी न किसी त्योहार का माहौल बना रहता है। इस त्यौहार को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम दीपावली क्यों मनाते हैं, आइए जानें। यह कहानी सभी भारतीयों को लगभग पता ही है कि हम दीपावली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंत्रा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती है। अपने पिता के आदेश को सम्मान मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन में रावण माता सीता का छल से अपहरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव की वानर सेना और प्रभु हनुमान के साथ मिलकर रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लाते हैं। उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीपक जलाते और खुशियाँ मनाते हैं। तब से यह दिन दीपावली के नाम से जाना जाता है और इसी दिन
नरक चतुर्दशी के दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्रागज्योतिषपुर का राजा था। नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति के शानदार बालियों तक को छीन लिया। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। नरकासुर ने कुल 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया था। और दोस्तों, दीपावली का त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। रोशनी का त्यौहार दीपावली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। यह त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, परंतु इस बार ये महापर्व 4 दिनों तक चलेगा। इस त्यौहार का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार अमावस्या तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:17 से शुरू होगी और दूसरे दिन 15 नवंबर को सुबह 10:36 तक रहेगी। यही वजह है कि माता लक्ष्मी का पूजन 14 नवंबर शनिवार को होगा। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी अधिक तक अमावस्या तिथि रहती है, उस दिन दिवाली होती है। नवरात्र स्थापना शनिवार को थी और दीपावली भी शनिवार को है। यह एक बड़ा ही मंगलकारी योग है। तंत्र पूजा के लिए दीपावली पर्व को विशेष माना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने दीपावली के बारे में जाना कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे क्या कारण है। हम आपको इसी तरह आगे भी कथा कहानी बताते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा, भैया दूज के बारे में बताएंगे। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।